घटना हुई है, उन सारी खगोलीय घटनाओं का पता रहता था। कैसे पता रहा है उनको? तो इसका मतलब उनका गणित बहुत तगड़ा था। आज की भाषा में उसकी जो कैलकुलेशन कह सकते हैं वो बहुत सटीक थी। उनको पता था कि सूर्य स्थिर है, धरती उसके चक्कर लगाती है और चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है। धरती चंद्रमा को साथ में लेकर के सूर्य के चक्कर लगाती है और सूर्य जैसे धरती है ऐसे 9 ग्रह है, उन सभी ग्रहों को लेकर के एक गैलेक्सी के चक्कर लगाता है और गैलेक्सी पूरी गैलेक्सी आकाश गंगा का परिक्रमा चक्कर लगाती है और आकाश गंगा भी किसी न किसी का चक्कर लगाती है, उसका अभी पता नहीं लगा। लेकिन अपने पूर्वजों को पता था, इसलिए 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है, 12,96,000 का त्रेता युग होता है। तो ये जो गणना है तो ये बहुत बड़ी होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर। और ब्रह्मा जी के एक दिन और रात मिलाते हैं तो विष्णु भगवान केवल एक बार आंख खोलता है, आंख बंद करता है। और छोटी से छोटी गणना कितनी थी? अपनी जो पलक झपकते हैं ना उसका 3200वां हिस्सा, यानी पलक झपकने में एक बार पलक झपकेंगे ना और घड़ी लगा देंगे तो कितने अंक आ जाएंगे? 3200। ये छोटी से छोटी गणना और बड़ी से बड़ी गणना। और इसी गणना के आधार पर हम सब जानते हैं कि नासा करोड़ों रुपए खर्च करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ 20-25 रुपए में मिलने वाला टीपना है ना। गांव का ब्राह्मण है, वो चश्मे की डंडी टूटी हुई होगी, लेकिन वो देख करके बता सकता है किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, केवल 25 रुपए में, और वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना समय लगाया होगा और कितनी पीढ़ियां खपाई होगी, तब जाकर के ये सारी सटीक गणना अपने को पता लगी। तारीख के आधार पर नहीं पता लग सकता कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। ये किसके आधार पर पता लगता है? हमारी तिथियों के आधार पे। जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन चंद्र ग्रहण होगा और जिस दिन अमावस होगी उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक सीध में आते हैं और जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, इधर चंद्रमा, बीच में पृथ्वी और इधर सूर्य, तो सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? चंद्रमा पे पहुंचता है। चंद्रमा अपने आप में प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य से ही प्रकाशित होता है। तो जब बीच में धरती आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश धरती रोक लेती है, चंद्रमा तक जाता ही नहीं, तो हमारी जो परछाई है वो चंद्रमा तक जाती है। इसलिए उस दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और इसका उल्टा हो जाता है, मान लो धरती इधर चली जाए और चंद्रमा बीच में आ जाए, क्योंकि धरती के चारों ओर चंद्रमा घूमता है ना, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। तो जब इधर पहुंचेगा तो धरती की छाया वहां जाएगी और जब यहाँ आ जाएगा तो चंद्रमा की छाया कहाँ जाएगी? धरती पे आएगी। इसका मतलब है हमको सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, क्यों? बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। ये अमावस्या और पूर्णिमा को ही होता है। तो आज का दिन यानी चंद्रमा धरती के सर्वाधिक निकट है आज, और इस दिन धरती के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश सर्वाधिक रहता है। और जो इस दिन 16 कलाएं होती है, सब जानते हैं, डिग्री जिसको बोलते हैं, तो आज पूर्ण 16 कलाओं का प्रकाश धरती के ऊपर आता है और अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा यानी लाभकारी किरणें हमारे यहाँ पहुंचती हैं। हमारे पूर्वजों को ये भी पता था किरणें अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी, इसलिए नाखून, ये जो नख पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं? कि नख के अंदर से जब सूर्य का प्रकाश हमारे चमड़े को छूता है ना तो उससे लाभ होता है। सूर्य के सामने जब रखते हैं कोई पानी वगैरह भर करके, उसके अंदर जो किरणें जाती हैं वो अच्छा बन जाता है और सवेरे से लेकर के दोपहर तक का जो सूर्य का प्रकाश है वो अच्छा होता है। और दोपहर के बाद में उसमें जो पैराबैंगनी किरणें वगैरह होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए अपने क्या बोलते हैं, घर का दक्षिण पश्चिम भाग है वो ऊंचा बनाना चाहिए। क्यों ऊंचा बनाना चाहिए? आजकल लोग एक खंभा खड़ा कर देते हैं, कोई एक पाइप खड़ा कर देते हैं, झंडा लगा देते हैं। दोपहर के बाद यदि उधर से बिल्डिंग ऊंची होगी तो घर के ऊपर छाया आ जाएगी और छाया आने से हमारे अंदर, हमारे घर पे वो किरणें नहीं पड़ेगी।
और छाया आने से घर ठंडा होगा जल्दी। इसलिए दक्षिण पश्चिम को क्या बनाते हैं? भारी। भारी का मतलब ऊंचा बनाना चाहिए। भारी का मतलब नहीं है कि वहां ले जाके खूब सारा लोहा जमा कर दो, उससे भारी नहीं, ऊंचा बनाते हैं। तो चंद्रमा से मिली हुई जो आज की किरणें हैं, हम जब खीर या कोई फल वगैरह काट के रखते हैं, रात भर उसके अंदर रहता है तो उसके अंदर अच्छी चीजें, अच्छे गुण आ जाते हैं, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को लाभ पहुंचता है। इसलिए बहुत सारे असाध्य बीमारियों का इलाज कब होता है? शरद पूर्णिमा के दिन। इंतजार करते हैं कि शरद पूर्णिमा कब आएगी, और ऐसे ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का भी इंतजार करते हैं, उस जाप करते हैं और जाप का विशेष फल मिलता है। तो हमारे पूर्वजों को पता था कि ये जो दिन है, ये चंद्रमा धरती के सर्वाधिक निकट आता है, और आज से शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है। आज के बाद सर्दियां बढ़नी चालू हो जाए। और पुराने लोग तो इस दिन रात्रि को छत पर जाकर के सुई लेकर के उसके अंदर धागा पिरोते थे। जिसने धागा पिरो दिया, इसका मतलब उसकी नजर बढ़िया है, और यदि नजर खराब हो रही है तो आप उस दिन चंद्रमा को निहारो, और वो चंद्रमा को निहारने से वो अच्छी चीजें मिलती है, शीतलता है। तो पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण प्रकाशित, 16 कलाओं से युक्त, और सौभाग्य से इसी दिन अपने हिंदू धर्म का मार्गदर्शन करने वाले, हमेशा अपन जानते हैं कि हिंदुओं का यानी भारतवर्ष का मार्गदर्शन संतों ने किया है, यानी संत यानी धर्म का प्रतीक। तो धर्म भारत को चलाता है, अमेरिका को डॉलर चलाता है, जापान को देशभक्ति चलाती है, जर्मनी को अनुशासन चलाता है, लेकिन भारत को कौन चलाता है? भारत को धर्म चलाता है। तो ऐसे अलग अलग समय में जब भी देश की स्थितियां खराब हुई है तो हमारे महापुरुषों ने अवतार लिया है, संतों ने मार्गदर्शन किया है। तो ऐसे ही पूजनीय वाल्मीकि जी महाराज का आज ही के दिन जन्म हुआ, और जन्म के बाद उनके द्वारा जो महान रचना का निर्माण किया गया वो है हमारी रामायण। यदि वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखते तो भगवान राम को कोई भी नहीं जानता।